बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। कल का दिन ज़हीर वर्सेस स्टेट केस के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल 3 अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि क्या 3 अहम डेवलपमेंट्स कल होंगी। उसके बाद एक अहम इशू है जिस पर बात करनी है। सबसे पहले कल सुबह फैसला किया जाएगा कि ज़हीर की जो बेल है उसमें एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, उसकी बेल में तोसी होगी या उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा, जिसके बाद ज़हीर को कल मुमकिन तौर पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उसका जिस्मानी रिमांड ज़हीर का और उसके भाई शबीर का लिया जा सकता है। दूसरी डेवलपमेंट कल जो होने जा रही है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अदालत से परमिशन मांगी थी। जो सईद रिंद साहब हैं तफ्तीशी अफसर, उन्होंने अदालत से ये परमिशन मांगी थी कि वो मुगविया बच्ची का, कमसिन बच्ची का मेडिकल करवाना चाहते हैं और कुछ सवालात करना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था और कल उस पर फैसला सुना दिया जाएगा कि उसको परमिशन मिलती है जाने की तफ्तीशी अफसर के साथ या कस्टडी नहीं दी जाती। और तीसरी डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि पुलिस ने कल अपना चालान सबमिट करवाना है इस अहम केस के हवाले से। अपनी तमाम तर जो फाइंडिंग्स हैं, जो तमाम तर इन्वेस्टिगेशन है, उस हवाले से पुलिस की जो है ना वो चालान जमा कल करवाया जाएगा। लेकिन इस सब के होने से पहले एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई। आप तक वो खबर पहुंची होगी कि जिब्रान नासिर साहब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेहदी अली काज़मी साहब के वकील नामवर एडवोकेट जिब्रान नासिर साहब पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन ये पाबंदी आयद की गई है उन पर प्रेस क्लब में दाखिले के हवाले से, यानी कि वो कराची प्रेस क्लब में उनका दाखिला ममनू कर दिया गया है। इस हवाले से प्रेस रिलीज सामने आ गई है। लेकिन कुछ लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर इस खबर को घुमा फिरा कर पेश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग इसको कमसिन बच्ची के केस के साथ लिंक कर रहे हैं और शो कर रहे हैं कि जिस तरह जिब्रान नासिर साहब को बड़ा धचका लग गया इस केस के अंदर, मेहदी अली काज़मी साहब की बड़ी नाकामी, और इस तरह के थंबनेल्स अभी दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। इस केस का इस प्रेस रिलीज़ के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिब्रान नासिर साहब प्रेस क्लब जाकर बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन वो जहाँ चाहें वो प्रेस टॉक कर सकते हैं। वो सड़क पर, वो किसी दफ्तर के बाहर जहाँ पर वो आवाज़ लगाएंगे, जहाँ पर वो खड़े होंगे, वहाँ पर उनकी प्रेस टॉक शुरू हो जाएगी, जिस तरह से हम आज तक देखते आए हैं। तो वो लोग जो खुशियाँ मना रहे हैं और जो बड़ा झटका कह रहे हैं, बड़ा इसको ग्लैमराइज़ कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स, तो उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है। अवाम तमाम मामला समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस पर जिब्रान नासिर साहब का रिएक्शन भी सामने आया है। प्रेस रिलीज भी बल्कि इसकी कराची प्रेस क्लब की आ चुकी है। आप जाइएगा, जाकर देखिएगा कि उसके अंदर क्या सामने आया है। जिब्रान नासिर साहब ने अपना रिएक्शन दिया है, उनके जानिब से ट्वीट किया गया, आपके साथ वो शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ज़ाती तौर पर जिस तरह से जिब्रान नासिर साहब के साथ रब्ता भी कर चुका हूँ, उनको जानता हूँ, उनके बारे में पहचानता हूँ कि किस तरह की शख्सियत हैं। बल्कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिब्रान नासिर साहब को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। मेरा ज़ाती एनालिसिस, मेरी ज़ाती समझबूझ ये कहती है कि जिब्रान नासिर साहब ने इस पूरे केस के अंदर और उनकी जो शख्सियत हमें दिखाई दी है वो बहुत ही एक्यूरेट है। वो इस तरह से एक्यूरेट है कि उन्होंने कभी भी मफरूज़ों पर बात नहीं की, बहुत लॉजिक के साथ बात की है और हमेशा हमने उनको टॉक्स के अंदर और इस पूरे मामले के अंदर टू द पॉइंट करते पाया है। टू द पॉइंट बात करते हैं हमेशा वो, और वो कभी भी कहानियाँ और इधर उधर के लोगों के हिस्से के जवाबात नहीं देते, बल्कि वो अपने हिस्से की बात करते हैं। और सबसे अच्छी आदत जो जिब्रान नासिर साहब की है वो ये है कि जब कोई सवाल करता है उसका पूरा सवाल सुनते हैं, खामोशी के साथ सुनते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जिब्रान नासिर साहब के काम के हवाले से, तो जिस तरह से वो कमसिन बच्चियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और माँ बाप के साथ वो डट कर साहब को तलाश कर रहे हैं और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रिलियंट। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग उनकी साख को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं वो अंदर से ज़रूर जानते हैं कि जिब्रान नासिर किस तरह के शख्स हैं और वो किस तरह से इस पूरे केस के अंदर डेडिकेशन के साथ एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, जिब्रान नासिर साहब का जो रिएक्शन आया आपके साथ वो जल्दी से शेयर करता हूँ, उसके बाद हम कल की बात करते हैं। जिब्रान नासिर साहब ने कहा है कि मैंने किसी भी सहाफ़ी को डराया धमकाया नहीं है। मैं एज़ अ बरादराना तौर पर उनको मशवरे देता हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि कमरा अदालत के अंदर जज साहब ने खाली करवाया कमरा अदालत को, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने किसी को नहीं कहा कि वहाँ से चले जाओ, बल्कि जज साहब की मर्ज़ी से वहाँ से लोगों को निकाला गया। तीसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी सहाफ़ी के साथ, किसी भी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मैंने किसी किस्म की कोई भी पटिशन नहीं दर्ज करवाई, तो ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अगर वो ऐसा करना चाहता है वो करे,
तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने अपना स्टांस इस केस के हवाले से, इस प्रेस रिलीज़ आई है इस हवाले से उन्होंने क्लियर कट करार दे दिया अपना पूरा मौक़िफ़। अच्छा, अब सबसे अहम चीज़ ये है कि कल क्या होने जा रहा है। कल मुमकिन तौर पर जो एक्सपेक्टेड है, जो हालात बता रहे हैं, जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि कल ज़मानत की जो दरख्वास्त है तौसी के हवाले से, जो बेल में तौसी होनी है वो रिजेक्ट हो सकती है। ज़हीर कल शबीर के साथ, मुलजिम ज़हीर और मुलजिम शबीर को कल गिरफ़्तार किया जा सकता है। और दूसरी बात जहाँ तक रही कि बच्ची का मेडिकल अगर करवाना है, उसके अंदर परमिशन का मामला है, वो परमिशन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जो मुझे लग रहा है और ऐसा होगा मेरे ख़्याल से, वो ये कि परमिशन दे दी जाएगी कि आप जाएं और बच्ची का चेकअप करवाएं और तमाम अहम मामलात से अदालत को अपडेट करें। खैर, अब देखते ही हैं कि कल पुलिस क्या चालान जमा करवाती है और इस तमाम मामले के हवाले से क्या पेशरफ सामने आती है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।